लड़के ने अपने पिता की नकल की और अपनी सौतेली माँ की उत्तेजना को शांत करने की कोशिश की। वह अपनी युवा और सुंदर सौतेली माँ पर बहुत निर्भर है और यहाँ तक कि उसे अपने पिता के साथ रहने से भी रोकना चाहती है। लेकिन सौतेली माँ को लड़के की मंशा का एहसास नहीं हुआ और फिर भी उसने अपनी जैविक माँ की तरह उसकी देखभाल की। चूंकि लड़के की माँ का कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, इसलिए उसके पिता ने जवान और खूबसूरत आईनी से शादी कर ली। अपनी सौतेली माँ के अचानक प्रकट होने से लड़के में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, किंतु एनी ने अपनी कोमलता और हृदय से लड़के के हृदय के खालीपन को भरने का भरपूर प्रयास किया और अपनी माँ के कर्तव्यों को पूरे मनोयोग से पूरा किया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता है, लड़के की एनी के प्रति भावनाएं धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म होती जाती हैं और उसके कुछ व्यवहार तो उसकी आयु सीमा से भी परे होते हैं। एनी को अपने सौतेले बेटे की आंखों में बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे अटकलें लगाने से रोक दिया। लेकिन यह शरारती लड़का उतना मासूम नहीं है जितना वह दिखता है, जिसके कारण दोनों एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। एक दिन एनी सोने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे गलती से फर्श पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वह तुरंत जांच करने के लिए लड़के के कमरे में गई और पाया कि वह छोटे से छेद से अपने बिस्तर पर सब कुछ देख सकती थी। लड़के के इन दिनों के व्यवहार को याद करके वह पागलों की तरह उससे पूछने के लिए दौड़ी, लेकिन लड़के ने जो कहा उससे उसे विश्वास नहीं हुआ। एनी को यकीन नहीं हुआ कि ये शब्द एक 10 साल के बच्चे ने कहे थे और वह लड़के की माँ की मौत के असली कारण पर सवाल उठाने लगी, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले किसी से सुना था कि लड़के की माँ की मौत हो गई है। माँ बाथटब में नग्न अवस्था में मर गई। फिर उसने लड़के से पूछा कि क्या उसकी माँ की मौत का उससे कोई संबंध है। लड़के के चौंकाने वाले शब्दों को देखकर एनी बेहद क्रोधित हुई, इसलिए उसने जल्दी से अपने पति को घर बुलाया और उसे जांच करने के लिए अटारी में ले गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से गोल छेद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस खोज से एनी को एहसास हुआ कि चीज़ें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। इसलिए उसने लड़के की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानने के लिए स्कूल जाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से लड़के को पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह अक्सर दूसरों पर ताक झांक करता था और घिनौने दृश्यों को रिकॉर्ड भी करता था। अगर स्कूल ने समय रहते समस्या का पता नहीं लगाया होता तो परिणाम भयावह हो सकते थे। प्रिंसिपल ने सुझाव दिया कि आईनी अपने बेटे को मनोचिकित्सक के पास ले जाए, जिसे आईनी के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि उन्होंने माता पिता से संपर्क क्यों नहीं किया, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि उन्होंने लड़के के पिता से कई बार बातचीत की थी, लेकिन लड़के के पिता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जब एनी को यह नहीं पता था कि अपने पति को कैसे बताए, तो उसने लड़के के कमरे में अपना अंडरवियर पाया। वह इतनी क्रोधित हुई कि वह लड़के से भिड़ने गई, लेकिन उसे इससे भी अधिक चौंकाने वाली खबर पता चली। लड़के की जैविक माँ की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या उसके अपने हाथों हुई थी। जब एनी को सच्चाई पता चली तो वह अभूतपूर्व घबराहट से भर गई। उसने तुरंत अपने पति को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पति ने उसकी बात पर संदेह किया, यह सोचकर कि उसका बेटा अभी छोटा है और ऐसा कुछ नहीं करेगा। इससे निस्संदेह उसे प्रोत्साहन मिला। अगले दिन वह जानबूझकर एनी के पास आई और विस्तार से बताया कि उसने अपनी माँ को कैसे मारा। एनी अपने सामने वाले लड़के से पूरी तरह डर गई और तब से वह संदिग्ध और असहज हो गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इसी तरह चलती रही तो जल्द ही उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह संदिग्ध हो गई और जानबूझकर लड़के की हत्या करने की कोशिश की। इस कृत्य से उसका पति नाराज हो गया और उसे सफलतापूर्वक मानसिक अस्पताल भेजा गया। उसी समय पति ने भी अपने बेटे की असामान्यता को देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने जो कहा वह सच था, लेकिन फिर भी उसने बच निकलने की उम्मीद में सच्चाई को छिपाने का फैसला किया। 1 महीने बाद एनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसका पति उसके बेटे को लेकर उसे घर ले जाने लगा। अप्रत्याशित रूप से उसके सौतेले बेटे ने ऐसी मांग की। आदमी ने